आगरा उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनावों को लेकर सरगर्मी तेज हो चली है। ताजनगरी आगरा में अखिल भारत हिंदू महासभा ने नगर निकाय के चुनावों में सभी 100 वार्डों में प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है और मेयर का चुनाव भी लड़ने का फैसला किया है। प्रेस वार्ता के दौरान दी गई जानकारी हिंदू महासभा के अध्यक्ष संजय जाट ने बताया कि बीजेपी का जो एजेंडा है वो सबका साथ सबका विकास, लेकिन हिंदू महासभा का एजेंडा हिंदू के साथ हिंदू का विकास। इसी एजेंडे पर हिंदू महासभा नगर निकाय चुनाव में उतरेगी। अब देखने वाली बात ये होगी बीजेपी भी हिंदुत्व को ही मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ती है और हिंदू महासभा भी कहीं ऐसा तो नहीं यह सारा खेल पैसों के लिए किया जा रहा है। इससे पहले भी आगरा में विधानसभा चुनावों में एक हिंदूवादी संगठन के द्वारा विधायक प्रत्याशी मैदान में उतारने की बात कही, लेकिन चुनाव की तारीखों से पहले नाम वापस ले लिए गए। यह सारा खेल पैसों के लिए तो नहीं किया जा रहा, क्योंकि अगर देखा जाए तो सिर्फ बीजेपी पार्टी के वोट ही हिंदू महासभा के पक्ष में जाएंगे, इसलिए बीजेपी इनको मनाने के लिए कुछ भी कर सकती है। PAD न्यूज के लिए आगरा से सनी सालार की रिपोर्ट। अखिल भारतीय हिंदू महासभा से जिला अध्यक्ष हूँ मैं। हम लोग यहाँ से ये हिंदू महासभा जो भी है वो ये चाहती है कि यहाँ से जितनी भी लेडीजों का सम्मान हो और लेडीजों को टिकट दिलाएगी और भरपूर टिकट भी दिलाने के साथ साथ उनका सहयोग भी करेगी। हिंदू समाज चाहती है कि आगे बढ़ चढ़कर योगी जी और नरेंद्र मोदी जी को उसको आगे बढ़ाए और हमेशा आगे बढ़ती रहे और महिलाएं बढ़ चढ़ के उनका भाग लें, जिससे वो उनकी पूरा सहयोग करेगी हिंदू महासभा। पहले बताऊं, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी से पहले संगठन अगर कोई बना है वो हिंदू महासभा बना है और बीजेपी का जो एजेंडा था, बीजेपी का एजेंडा था सबका साथ सबका विकास, है ना। लेकिन हम लोगों के साथ एक परेशानी है कि हम लोग पूर्ण रूप से शुद्ध हिंदूवादी संगठन है। हम लोग केवल हिंदुओं का साथ और हिंदुओं का विकास और गाय माता को राष्ट्रीय पशु के रूप में हम उनकी मांग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में गाय माता कहीं नजर नहीं थी। नामांकन भरने के बाद में बिक जाए नहीं, हिंदुत्व कभी बिका नहीं है। नहीं, हिंदुत्व नहीं, मैं बता हिंदू महासभा हिंदू प्रकरण आया था जी, जिसमें जो है विधायकी वाले चुनावों में लोग खड़े हुए और नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं उनका, लेकिन उसके बाद में पता पड़ा कि वो बैठ गए। देखिए, अब 5 उंगली बराबर नहीं होती और हिंदू महासभा का प्रत्याशी नहीं खड़ा हुआ था और हिंदू महासभा ने भी चुनाव में नहीं लड़ा था, तो बिकने की बात और पीछे हटने की बात कहीं भी नजर नहीं आती है। निश्चित तौर पर हिंदू महासभा हमेशा से अगली भूमिका निभाता रहा है। अगर हिंदू महासभा ने कोई बात कही है तो वो आगे बढ़ के उन चीजों को जीतेगा। लेकिन एक बार फिर हम लोग कह रहे हैं, वीर सावरकर जी की नीतियों पर चलने वाला हिंदू महासभा आगामी निकाय चुनाव लड़ेगा। देखिए, अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा जो आगामी निकाय चुनाव आ रहे हैं यूपी में, उसमें सभी वार्डों पर मेयर समेत हम सभी वार्डों पर हिंदू महासभा के प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। हम लोग केवल एक एजेंडा पर काम चलेगा, जो हमारे नाथूराम गोडसे की विचारधारा और वीर सावरकर जी के पद चिन्हों पर चलने वाले हिंदुओं का साथ और केवल हिंदुओं का विकास। और शहर में जो सड़कें टूटी पड़ी हैं, नाली खरंजे हैं और मुगल आक्रांताओं द्वारा जिसमें इस्लाम की बू आती है, ऐसे चौराहे, ऐसे बस्ती और ऐसे कॉलोनी जैसे मंटोरा, ढोलीखार, नाई की मंडी, फुब्बारा, घटिया आजम खां, जो नाम से घटिया है आजम खां, ऐसे लोग, ऐसे चौराहों का नाम और ऐसे बस्तियों के नाम, कॉलोनी के नाम हिंदू महापुरुषों के नाम पर, जैसे वीर शिवाजी नगर हो गया, राणा प्रताप, महारानी लक्ष्मीबाई इत्यादि, जो हमारे योगी आदित्यनाथ जी की विचारधारा चल रही है कि जिस तरीके से इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया, फैजाबाद को अयोध्या किया, ऐसे ही उन्हीं के पद चिन्हों पर, उन्हीं की नीतियों पर चलकर हिंदू महासभा आगरा का मेयर समेत सभी वार्डों पर हम लोग चुनाव लड़ाने जा रहे हैं, जिसमें महिलाओं को भी हम लोग विशेष तौर पर, जो छत्राणी महिलाएं हैं, जो हिंदू मानसिकता वाली महिलाएं, ऐसी महिलाओं को हम लोग टिकट देगा हिंदू महासभा
ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चकपाणी महाराज जी के आदेश पर निकाय चुनाव बहुत जोरदार तरीके से हम लोग लड़ने जा रहे हैं और निश्चित 70% हिंदू महासभा सीट जीतेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से हिंदुओं का विकास और हिंदुत्व के नाम पर सरकार बनाती हुई आई, लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि जिन्होंने हिंदुओं के पक्ष में कोई भी काम किए हों। तो निश्चित तौर पर हिंदू महासभा आगामी निकाय चुनाव लड़ने जा रहा है और हम लोग आज से प्रत्याशियों की घोषणा भी 1-2 दिन में कर देंगे। हम लोग जो भी लड़ना चाह रहे हैं वो लोग हमारे संपर्क में हैं।